Today we have to start Thevenin theorem. Thevenin theorem, basically this theorem is used for finding out current in a particular branch of a circuit. और जिस पर्टिकुलर ब्रांच में हम करंट निकालते हैं उस ब्रांच को हम रिप्रेजेंट करते हैं RL से, मीन्स लोड रेजिस्टेंस। तो थेवेनिन थ्योरम की जो स्टेटमेंट है या जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं थेवेनिन का, दैट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। करंट फ्लोइंग इन a load resistance RL connected between any two terminals of a linear active bilateral network is given by IL is equal to VTH divided by RTH plus RL। अभी स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है। तो अभी तक हमने ये बताया कि एक पर्टिकुलर लोड रेजिस्टेंस जो किसी लीनियर एक्टिव बाइलेटरल नेटवर्क के में कनेक्ट है, तो उस लोड में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू क्या होती है, दैट वैल्यू इज इक्वल टू VTH डिवाइडेड बाय RTH प्लस RL। अब साथ में दो चीज़ें हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है, वेयर VTH इज ओपन सर्किट वोल्टेज across load terminals। लोड टर्मिनल यानी वो दो टर्मिनल जहां पे लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट था। तो लोड रेजिस्टेंस को हटाया, VTH इज ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस लोड टर्मिनल्स एंड RTH इज, VTH को बोलते हैं थेवेनिन वोल्टेज, RTH को बोलते हैं थेवेनिन रेजिस्टेंस एंड RTH इज रेजिस्टेंस of network when we looked back into the network with all sources replaced by their इंटरनल रेजिस्टेंस। यानी जब हम RTH यानी थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर्किट के अंदर किसी तरह का कोई रेजिस्टेंस कोई भी वोल्टेज या करंट सोर्स प्रेजेंट नहीं होगा। ऑल सोर्सेज आर रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंसेस से सारे सोर्सेज को रिप्लेस करेंगे। अब वो रिप्लेसमेंट का तरीका सबको पता है, सुपरपोजिशन में करते आए हैं। वोल्टेज सोर्स है तो दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय ओपन सर्किट, अगर सोर्स आइडियल है। अगर कोई रेजिस्टेंस है तो अकॉर्डिंगली वो रेजिस्टेंस हम इंसर्ट करेंगे। तो थेवेनिन की हेल्प से बेसिकली किया क्या जाता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम एक सिंपल सीरीज सर्किट में कन्वर्ट कर देते हैं, जिस सीरीज सर्किट के अंदर हमारे दो एलिमेंट होते हैं, एक वोल्टेज सोर्स VTH और एक सीरीज रेजिस्टेंस RTH। दिस इज VTH, दिस इज RTH, और ये वो दो टर्मिनल इनके अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट है RL। सो दिस इज A एंड B। तो थेवेनिन की स्टेटमेंट कुछ बुक्स में आपको ये भी मिलेगी कि विद द एप्लीकेशन ऑफ थेवेनिन थ्योरम वी कैन कन्वर्ट एनी कॉम्प्लेक्स सर्किट इनटू ए सिंपल सीरीज सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए वोल्टेज सोर्स VTH एंड ए सीरीज रेजिस्टेंस RTH। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा वेयर VTH इज ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस लोड टर्मिनल्स एंड RTH इज रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क व्हेन वी लुक बैक इनटू द नेटवर्क विद ऑल सोर्सेज रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये तो बात हुई स्टेटमेंट की। डायरेक्ट हम इसका एप्लीकेशन देखते हैं, हाउ वी कैन अप्लाई दिस थेवेनिन ऑन सर्किट्स। दिस इज द क्वेश्चन। नाउ this is terminal X, this is terminal Y, and in this question you have to find out current IXY using
Thevenin theorem. Whenever we have to apply Thevenin on a given network, this theorem is applied in 3 steps. पहला स्टेप है स्टेप 1, डिटर्मिनेशन ऑफ VTH. थेवेनिन वोल्टेज आप निकालेंगे और थेवेनिन वोल्टेज निकालने का तरीका यही है, पूरा सर्किट एज इट इज ड्रॉ होता है, केवल लोड ब्रांच को ओपन कर दिया जाता है. लोड ब्रांच कौन सी ब्रांच? वो ब्रांच जिसमें मुझे करंट चाहिए. तो मैंने X और Y टर्मिनल को ओपन कर दिया. दिस इज 12 वोल्ट, 6, 6, 24 वोल्ट, and one is X, one is Y. VTH is the voltage between these two open circuit terminals. हाँ जी, तो अब X से Y तक जो नेट वोल्टेज है दैट इज माई थेवेनिन वोल्टेज. इसकी वैल्यू क्या होगी? टर्मिनल X और Y. देखिए थेवेनिन अप्लाई करना था इस सर्किट पे, इससे हमें क्या करना था? वी हैव टू फाइंड आउट करंट इन 6 ओम. तो वो अब थेवेनिन लगाने का तरीका क्या है? 3 स्टेप में लगाते हैं. पहले स्टेप में मेज़र करते हैं, फाइंड आउट करते हैं थेवेनिन वोल्टेज. थेवेनिन वोल्टेज निकालने के लिए करना क्या है? जिस ब्रांच में करंट पूछा गया है उस पर्टिकुलर ब्रांच को ओपन कर दो. तो XY टर्मिनल को ओपन कर दिया और ओपन सर्किट कंडीशन में जो वोल्टेज यहाँ है दैट इज माई थेवेनिन वोल्टेज. VTH डेफिनेशन में भी कहा गया था, इट इज़ दी ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस लोड टर्मिनल्स. तो ये तो बात हुई तरीके की. तरीका क्लियर है सबको? थेवेनिन निकालना है तो जो भी ब्रांच है लोड की दैट शुड बी ओपन सर्किटेड. नाउ माय क्वेश्चन इज कि इन दिस पर्टिकुलर सर्किट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VTH? 12 वोल्ट बैटरी इज गोइंग टू डिलीवर ए करंट ऑफ 1 एम्पियर. क्योंकि जब ये पर्टिकुलर ब्रांच ओपन होगी, जब ये ब्रांच आपकी ओपन होगी तो क्या होगा? 12 वोल्ट बैटरी का करंट ऐसे चलेगा. 6 and 6 these two are in parallel. ये दोनों सॉरी जैसे ही ओपन होगा, 12 वोल्ट की बैटरी की बात कर रहे थे, जब 12 वोल्ट बैटरी से देखेंगे ये पर्टिकुलर ब्रांच ओपन होने का मतलब है 12 वोल्ट बैटरी का करंट केवल इस 6 और 6 इन दो रेजिस्टेंसेस में फ्लो करेगा. एंड फॉर दिस 12 वोल्ट बैटरी दीज टू आर इन सीरीज. ये दोनों वैल्यूज़ कैसी होंगी? सीरीज में. तो 12 वोल्ट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 12 ओम, करंट निकलेगा 1 एम्पियर का. 1 एम्पियर का करंट आएगा. हमें क्या कैलकुलेशन करनी है? हमें X और Y के अक्रॉस नेट वोल्टेज चाहिए. नेट वोल्टेज के लिए मैं ये पाथ ले रहा हूँ X to Y. उस पाथ में मेरे पास 2 एलिमेंट हैं. एक 24 वोल्ट का सोर्स है. तो सोर्स पे तो मुझे कोई कैलकुलेशन करनी नहीं, इसकी पोटेंशियल पता है, इसकी पोलैरिटी पता है. इसके अलावा मुझे क्या देखना है? 6 ओम रेजिस्टेंस. अगर मुझे ये पता लग जाए कि इस रेजिस्टेंस में कितना करंट वोल्टेज ड्रॉप है, अब इस पर्टिकुलर 6 ओम में वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? क्योंकि एक ही करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पे, दैट इज 6 वोल्ट डायरेक्शन. ये एंड पॉजिटिव, ये एंड नेगेटिव. तो VTH नाउ माई थेवेनिन वोल्टेज इज X से Y तक टोटल कितनी वोल्टेज मिलेगी? अब मुझे 6 - 24 दैट इज इक्वल टू 18 वोल्ट. यस, यहाँ लिख रहा हूँ VTH X को हायर पोटेंशियल पे लिया 6 - 24. 6 वोल्ट में से 24 माइनस क्यों हो रहा है? सिमिलर एंड मिले हुए हैं, नेगेटिव से नेगेटिव मिला हुआ है. दैट इज इक्वल टू 18 वोल्ट. पॉजिटिव लिख दिया. साथ में क्या लिखना पड़ेगा? Y इज एट हायर पोटेंशियल. यहाँ कोई दिक्कत नहीं. नाउ स्टेप सेकेंड, डिटर्मिनेशन ऑफ RTH. जब थेवेनिन रेजिस्टेंस निकाला जाएगा फिर से क्या होगा? सर्किट के जितने भी सोर्सेज हैं दे आर रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस. तो सिचुएशन ऐसी बन जाएगी, दिस इज टर्मिनल X, दिस इज टर्मिनल Y. 6 ओम 6 ओम. क्यों हुआ ऐसा? सोर्स कहाँ थे? एक 12 वोल्ट की बैटरी, एक 24 वोल्ट की बैटरी. दोनों को मैंने शॉर्ट कर दिया क्योंकि इनके इंटरनल रेजिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन नहीं थी. अब ये जो XY टर्मिनल्स हैं, यहाँ पे जो नेट रेजिस्टेंस होगा बाय लुकिंग बैक इनटू द सर्किट दैट इज RTH. और RTH की वैल्यू क्या आएगी? 6 इन पैरेलल विद 6
3 ओम। यस और नो? एक्स से वाई तक जाएंगे तो ये दो पाथ पे, दोनों पे 6 और 6 पैरेलल में, तो यानी कि नेट इज 3 ओम। एक्स वाई टर्मिनल को ध्यान रखना है, इस टर्मिनल के ऊपर आपको पूरा रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो ये है RTH। वंस VTH और RTH कैलकुलेट कर लिए तो आएगा हमारा स्टेप 3, जिसमें हम ड्रॉ करेंगे थेवेनिन सर्किट। अब थेवेनिन सर्किट के अंदर क्या होता है कि इनिशियल सर्किट कैसा भी हो, जैसे ये था मेरा इनिशियल सर्किट, थेवेनिन सर्किट आपका बिल्कुल इस तरीके से बनेगा। एक वोल्टेज दैट इज VTH, उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस RTH, और यहाँ आपके लोड टर्मिनल्स, एंड दिस इज योर लोड रेजिस्टेंस R। RL की वैल्यू 6 ओम है, RTH कितना है 3, एंड दिस इज 18। अब एक चीज़ समझिए कि थेवेनिन थ्योरम में अभी तक ये जो वैल्यू है जिसको मैं बोल रहा हूँ लोड रेजिस्टेंस, इसका मैंने कहीं यूज नहीं किया, ना तो VTH निकालते टाइम ना ही RTH निकालते टाइम। ये चीज़ क्लियर है? तो ये थेवेनिन की सबसे बड़ी एडवांटेज है कि अगर लोड वेरिएबल है, भाई एक बार इसकी वैल्यू 6 ओम, एक बार 5 ओम, एक बार 3 ओम, एक बार 2 ओम, एक बार 4 ओम, तो आपको करना क्या है, इस ब्रांच के अक्रॉस थेवेनिन इक्विवेलेंट बना लीजिए, इस सर्किट में RL चेंज करते रहिए, आपको लोड करंट मिलता रहेगा। ये लिखना है VTH अपॉन RTH प्लस RL। योर आंसर इज 2 एम्पियर। क्लियर है? अब एक चीज मिसिंग है, वो क्या, VTH निकाला था, Y पॉजिटिव था, तो इस पर्टिकुलर थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में आप ध्यान रखेंगे ये टर्मिनल Y होना चाहिए, ये X होना चाहिए, यानी कि लोड रेजिस्टेंस में करंट शुड फ्लो फ्रॉम Y टू X। अगर क्वेश्चन याद है, सुपरपोजिशन से जब किया था तब भी हमने डायरेक्शन फाइंड आउट की थी। सो दिस इज योर क्वेश्चन इन विच हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई थेवेनिन। तो थेवेनिन की सबसे बड़ी एडवांटेज यही है, वेरिएबल लोड। और दूसरा, अब जो इसकी एक डेफिनेशन मैंने कहा था, XY ब्रांच के अलावा, XY ब्रांच के अलावा जो इनिशियल सर्किट है, इस सर्किट पे अगर फोकस करें तो मैंने क्या किया, अदर देन XY ब्रांच द एंटायर सर्किट, जिसके अंदर ये 6 ओम, ये 6 ओम और 12 वोल्ट और 24 वोल्ट, ये सब हैं, दिस एंटायर सर्किट इज कन्वर्टेड इनटू ए सिंपल सीरीज सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ VTH एंड RTH। तो सर्किट इनिशियली कितना भी कॉम्प्लेक्स होगा, थेवेनिन सर्किट में आपको 3 ही एलिमेंट नजर आएंगे, VTH, RTH और RL, और फॉर्मूला लगेगा ये। कुछ चीज़ें समझ आई होंगी, मे भी थोड़ा सा डाउट है। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जब 1-2 प्रॉब्लम्स पे और अप्लाई करेंगे तो थिंग्स विल बी मच ईजियर।